नमस्कार मित्रों। बहुत सारे शिक्षकों को जो शिक्षक बनने वाले हैं उनको पीजीटी का फॉर्म भरने में कुछ समस्याएं आ रही है। तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि फॉर्म को कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप फॉर्म खोलिएगा तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट योर अपॉइंट पोस्ट। तो आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारे विषय दिए हैं। इन्हीं विषयों में आपको एमए कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने इकोनॉमिक्स से किया है तो यहाँ इकोनॉमिक्स को चूज़ कर लिए। इकोनॉमिक्स में जाके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद है आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यदि आप इंडिया के हैं तो यस और नहीं है तो नो करेंगे। फिर अप्लीकेंट नेम है वो आपको करना क्या, तो जो आपका मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट में नाम है वही नाम को यहाँ लिखना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी प्रीफिक्स सच मिस्टर और मिसेस ईटीसी, मतलब ये सब चीज़ नहीं लिखना है। तो यहाँ हम अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का फॉर्म है DD MM और YY, मतलब डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेट खुल जाए। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष को चुनेंगे। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1982, तो हम 1982 में चले जाएंगे। 1982। उसके बाद महीना को चुन लेंगे। मान लीजिए नवंबर है मेरा और 4 है, तो 4/11/1982 हो गया। उसके बाद अपना यहाँ फादर का नाम लिख देना है। मान लीजिए मेरे फादर का नाम है रमेश कुमार। उसके बाद मदर नेम में अपनी माँ का नाम लिखना है। मान लीजिए माँ का नाम है सीता। उसके बाद जेंडर लिखना है। जेंडर में आपको मेल फीमेल या अदर चुनना है। तो हम मेल है तो मेल चुन लेंगे, फीमेल वाले फीमेल चुनें। मैरिज स्टेटस क्या है आपका, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चुनेंगे। उसके बाद है आपका आर यू ए लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के हैं, तो हम झारखंड के हैं तो यस। बाहर वाले क्या है तो इसमें नो चुनेंगे, बाहर वाले नो चुनेंगे। अगर आप झारखंड के तो यस चुनेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ फिर फिल करना बोलेगा, जैसे सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन रेसिडेंट। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट को चुन लेना है। तो हम है हजारीबाग, मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो हम यहाँ हजारीबाग चुन लेंगे। फिर यूनिक सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, मतलब आपका आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर क्या है देना है। तो यहाँ लिख देंगे। दस डिजिट होना चाहिए। उसके बाद इश्यू अथॉरिटी, कौन इशू आपका किया है, तो SDO से है, DC से है या CO से है। तो मान लीजिए हम SDO चुन लिए। उसके बाद है आपका डेट डालना है, कब आपका इशू हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना इशू डेट डाल देंगे। मान लीजिए 2016 के बाद, पहले का नहीं होना चाहिए, 2016 से बाद का होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा 18 है, 5/9/2018 का है। अब यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट फॉरम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज, आपने कहाँ से किया है तो यस कर देंगे। अब यहाँ पर सारा डिटेल देखना है। रिसीविंग कैटेगरी क्या है, तो आपका है, मेरा है जैसे BC2 है, BC2 भर दिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पर मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट जो है आपका झारखंड का होना चाहिए, मतलब जो आप मैट्रिक इंटर पास किए हैं वो झारखंड से ही करना चाहिए, तब आपको यस चुनना है। यदि आपने नो चुना है तो आपको फिर यहाँ सारा डिटेल भरना नहीं पड़ेगा। और आपने यस किया है तो कहाँ से आपने क्या क्या किया है वो सारा चीज़ भरना पड़ेगा।
तो यहाँ पर यस करने के बाद क्या पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में हैं, तो हम BC2 में हैं। BC2 में जब है तो उसमें फिर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तो ये आपका 10 डिजिट का जो नंबर होगा उसको डाल देना है। दो 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये डालने के बाद किससे आपका है, तो SDO से है। कब इशू हुआ है वो डेट डालना है। तो यहाँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई इशू ही नहीं है, फिर भी हम 2018 डाल दिए हैं और 6 डाल दिए हैं। उसके बाद है वैकेंसी टाइप, किस टाइप की वैकेंसी है, तो रेगुलर, मतलब आप रेगुलर में भर रहे हैं कि बैकलॉग में भर रहे हैं, वो यहाँ वैकेंसी पूछ रहा है, तो रेगुलर हो गया। फिर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आर्मी एयरफोर्स या नेवी है, तो मेरा तो नहीं है, तो नो हम लिख दिए। उसके बाद है आपका डू यू क्लेम रिसीविंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा, मतलब आपके पास स्पोर्ट्स का कोई कोटा है, तो नहीं है, तो नो कर दिए। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप है, अगर है मतलब विकलांग है तो यस, और नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद है आधार नंबर आपको भरना है, तो आधार नंबर यहाँ हम डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आइडेंटिटी मार्क डालना है, वो कट और कट ऑन चिक। दूसरा स्टार इसमें नहीं लगा तो इसको छोड़ देंगे, जिसमें स्टार लगा उसी को। फिर नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज, और ये झारखंड का आपको लैंग्वेज चुनना है, तो यस या नो चुन सकते हैं, तो यस मैंने चुन दिया है। तो किस लैंग्वेज में है, अब यहाँ पर से आपको खेला समझना है। बीएड रिजल्ट स्टेटस क्या है आपका, मतलब आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है या फिर आप मतलब अपेयरिंग में है। यदि आपका कंप्लीट है तो आप कंप्लीट को चुनिएगा, यदि आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग को चुनिएगा। उसके बाद है डू यू हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सेकेंडरी, मतलब जो ऑलरेडी हाई स्कूल के टीचर हैं और उनका 3 साल पूरा हो गया है, तो वहाँ पर वो यस भरेंगे। यस भरने के बाद उनको सारा डिटेल यहाँ फिल करना है। क्या फिल करना है कि वो किस स्कूल में पोस्टेड है, उस स्कूल का एड्रेस भरना है। आप सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल में आपका योगदान का तिथि कब है, टोटल एक्सपीरियंस आपका मतलब 3 साल 9 महीना 8 महीना कितना दिन हुआ, वो एक्सपीरियंस को भरना है। फिर एनी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग इन पेंडिंग, कोई आपके पास कोई मामला तो नहीं है, तो वो सारा चीज़ यहाँ डालना है। फिर ये जो हाई स्कूल टीचर हैं ऑलरेडी उनके लिए ये है, और उनको डीओ से फिर एक सर्टिफिकेट को अनुशंसा करवाना होगा, फॉरवर्ड मतलब उनसे तैयार करवाना होगा एक सर्टिफिकेट, जिसमें वो बताएंगे कि ये 3 साल के अनुभवी हाई स्कूल के टीचर हैं, और वो फॉर्म को आपको फिर है सो अपलोड करना पड़ेगा साइट में। और यदि आप हाई स्कूल के टीचर नहीं हैं तो आप नो को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, तो हम अपना एड्रेस फिल कर देते हैं फटाक से। ये फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज लिख देना है, तो विलेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। विलेज हो गया और सारा पिन कोड भरा गया। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक लगा देंगे, और नहीं तो ये परमानेंट है, ये कॉरस्पॉन्डेंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर हम अपना डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। कन्फर्म मोबाइल डालने के बाद अपना ईमेल आईडी डालना है।
ईमेल आईडी के बाद फिर यहाँ पर है जिसमें बहुत जन फंस रहे हैं, आर यू अंडर रेगुलेशन 2007-2014। 2007 मतलब 2007 तक में यदि आप देखिए टीचर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तो बीएड करना मस्ट है। बीएड यहाँ आप गिनती नहीं लाना है, बीएड तो करना ही है। यहाँ पर अब एमए का पूछ रहा है कि आपने एमए कब पास किया। यदि आप 2007 के अंदर एमए पास किए हैं तो आपका अगर 45% एमए में मार्क्स है तो आप 2007 को, जैसे यहाँ नो लिखा हुआ है, यहाँ यस चुनेंगे तो यहाँ पर फिर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको 2007 या 2014 का चुनाव करना है। तो 2007 को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा 2007 के अंतर्गत एमए कंप्लीट हुआ है। 45% मार्क्स होना अनिवार्य है इसके लिए। यदि आपका 45% से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और यदि आपका 45% या उससे ऊपर है तो आप भर सकते हैं। अब यदि आपने एमए 2008 से 2014 के बीच कभी भी किया है तो आपको यहाँ यस चुनना है और 2014 चुनना है। इसका मतलब है कि आपने 2014 तक में एमए कर लिया है और 50% इसमें एमए में मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर 50% से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यदि आप 2014 के बाद 2015, 16, 17, 18 कभी भी आप एमए किए हो तो आपको नो ऑप्शन को चुनना है। मतलब आप इस रेगुलेशन एक्ट में नहीं आएंगे। मतलब 2014 के बाद अगर आपका 2015 में, 16 में, 17 में अगर आपका एमए कंप्लीट है तो आपको नो ऑप्शन चुनना है। इसी में सभी को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का सारा डिटेल भर देना, इंटर का डिटेल भरना, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है। ये सारा चीज़ को भरना है। नेम ऑफ स्कूल भरना है, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, यहाँ पर कब पास किए सो भरना है, यहाँ परसेंटेज भरना है और यहाँ सब्जेक्ट भरना है। अब इसमें सब्जेक्ट में जो बीएड है उसमें सब्जेक्ट में आपको ऑल चुनना, ऑल सब्जेक्ट। क्या है कि बीएड में सभी विषय का पढ़ाई होता है, उसमें कोई ख़ास विषय नहीं होता है। और बाकी सब में जैसे ग्रेजुएशन में विषय आपका क्या होगा, तो जो आपका ऑनर्स पेपर है वही, और उसी का मार्क्स को आपको यहाँ एंट्री करना है। ये नहीं कि सबसी वाला भी हम जोड़ जाड़ के टोटल मार्क्स को इसमें दिखा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। केवल ऑनर्स का मार्क्स को ही जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्म आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे भरना है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।